चलो एग्जाम्पल लिखो ये वाला, सवाल नंबर जो 2 है। देखो इसको लिखेंगे, कुछ दिया है समाकलन आई बराबर इस प्रकार से, समाकलन 1 कोष्ठक में 2 sin x प्लस cos x का स्क्वायर, उसके बाद dx हो गया ना। इसका समाकलन करना है तो सर्वप्रथम हम इसका वर्ग कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो इधर समाकलन कैसे होगा, 1 ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है ना, एक बार 2 sin x का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, और फिर प्लस d स्क्वायर, और फिर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 2 sin x इंटू क्या cos x, उसके बाद dx। फाइनली ये बन गया 1/4 sin स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x प्लस 4 sin x इंटू cos x, उसके बाद dx हो गया ना। अब देखोगे तो क्या होगा, इधर ध्यान देना। इसमें से अब हमने कहा था जब इस रूप का समाकलन हो तो क्या करते हैं, cos स्क्वायर x कॉमन करते हैं। तो cos स्क्वायर x कॉमन कर लिया जाए, हो चाहे ना हो, ठीक है। तो cos स्क्वायर x हमको कॉमन करना ही है। अब कॉमन कर रहे हैं तो अंदर देखो 4, पहले में cos स्क्वायर x नहीं है तो भाग देना होगा, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, और प्लस इसमें भाग निकल गया तो 1 बचा, ठीक, और प्लस इसमें भी 4 बचा हुआ है। लेकिन तनिक ध्यान से अगर देखोगे तो ये पाओगे कि एक ही cos x है, जबकि हम cos स्क्वायर x निकाल रहे हैं। तो एक को तो निकल गया, लेकिन दूसरे वाले का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। और सामने क्या लग गया, dx। जो नीचे वाला cos स्क्वायर है इसको ऊपर भेज के किस में बदल देना है, sec स्क्वायर में। तो देखो क्या हो जाएगा, नीचे वाला cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा sec स्क्वायर x, और इसके पास कौन चला आएगा जी, ये ऊपर वाला dx। और नीचे क्या बचा ये देख लो तो 4 tan स्क्वायर x और प्लस 1 और प्लस 4 tan x बना ना। अब किसका अवकलन सवाल में मौजूद हो गया, tan x का अवकलन सवाल में मौजूद हो गया sec स्क्वायर x। मानक मान लो इसको, काम हो गया है, ठीक है ना। तो नोट करो, फिर आगे देखते हैं, तो हम इनको भर दें इसमें। तो इस टाइप का जब भी दिखा तो तुम्हें जान लो यही करना है। अब ये जो tan स्क्वायर x दिख रहा है, इसमें tan x का अवकलन sec स्क्वायर x सवाल में मौजूद है। तो माना मान लिया जाए tan x बराबर t, हो गया ना। तो ddx ऑफ tan x बराबर dt dx, tan x का अवकलन और dx को इसकी साइड में लेके चले आओ तो बराबर क्या बच गया। इसलिए अब I बराबर देखो क्या बचा, समाकलन जो तुमको ये ऊपर sec स्क्वायर x दिख रहा है dx, इसकी जगह पूरा हो गया dt, और नीचे देखो 4 था और tan x को तुमने t मान लिया, स्क्वायर है तो 4t स्क्वायर हो गया, और प्लस 1 और प्लस ये क्या हो गया 4t हो गया, ठीक। ये तो कोई साधारण सूत्र नहीं बना, इस बार दिखाई दे रहा है। तो उसमें हमने साफ साफ लिखवाया है, या तो साधारण सूत्र बनेगा या तो पूर्ण वर्ग विधि लगेगी। यहाँ पे क्या लगेगा, पूर्ण वर्ग ही लगेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण बन गया ना, 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 का dt। अब बदलना है इसको पूर्ण वर्ग में। अब उठाओ 4t स्क्वायर को प्लस 4t और प्लस 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर
1। अब इसमें क्या करना होगा सर्वप्रथम टी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। ये टी स्क्वायर का गुणांक कितना 4 कॉमन किए तो बचा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 हो गया। अब क्या किया जाए एक चीज देखो, ये 2t प्लस 1 का सीधा सीधा वर्ग है क्या है, तो उतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। तब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2t का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2t इंटू 1 और प्लस लास्ट में 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दिखाई दिया, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया ये। तो इसको बना लो अब, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/2t स्क्वायर है ना, मतलब 2t और प्लस किसका स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर dt, समाकलन सामने लगा है, हो गया ना। तो अब क्या करना है ये देखो, समाकलन इसको 2t प्लस 1 की पावर कितना लिख सकते हो -2 का dt, घात का समाकलन बना। क्यों जी, क्योंकि हमने समाकलन ऐसे पढ़ा ना, समाकलन x की पावर n का dx बराबर x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 दिखाई दे रहा है। तो x तो जैसे यहाँ पे x है वैसे यहाँ t भी है, एक ही घात वाला है, घात तो ज्यादा है नहीं, और इसके ऊपर घात लगी हुई है, तो घात का समाकलन बना सकते हैं। लेकिन क्या करना होगा, x का गुणांक से भाग देना होगा। तो x की जगह इसमें क्या है t है, तो 1/, पहले लिखना होगा हमको x नहीं t का गुणांक लिखना होगा, और उसके बाद इसका समाकलन घात की तरह कर दो, मतलब 2t प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 और नीचे भी क्या -2 प्लस 1 और प्लस क्या लिख सकते हो c। 1/, इसका गुणांक t का गुणांक क्या था इसमें 2 है ना, और यहाँ पे 2t प्लस 1 की पावर बचा -1 और नीचे क्या बचा -1 प्लस c, माइनस बाहर आ जाएगा 1/2 और ऊपर घात -1 है ना, इसको नीचे भेज के क्या कर देंगे 2t प्लस 1 प्लस c। तो फाइनली आंसर क्या आएगा -1/2 ब्रैकेट में 2 और t किसको माने थे जी 10x को, और प्लस 1 प्लस c, यही है। देखो सवाल नंबर 2 है। नोट कर लो। देखो यहाँ पे सिंपल तरीका था, वर्ग बन गया, नहीं तो उनको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता, उत्तर वही आता, थोड़ा बड़ा लगता, समझ गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो वर्ग जल्दी बन गया। तो कठिन वाला हमने बता दिया, बाकी आसान वाला तो लगा ही सकते हो। ऐसे ही देखो तुम्हारा सवाल नंबर 3 लग जाएगा, सवाल नंबर 3 देख रहे हो। ऐसे ही तुम्हारा सवाल नंबर 8 लग जाएगा, सवाल नंबर 8, और उसके बाद ऐसे ही तुम्हारा लग जाएगा सवाल नंबर 9, और बाकी तो स्क्वायर वाले हैं और आसान है, उसमें से भी एक तो एग्जाम्पल बता दें। 12 नंबर में अलग फॉर्मूला लिखवाना है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये सब अलग फॉर्मूले लगेगा।
चलो अभी हमने देखा पहला टाइप, जब समाकल्य निम्न रूपों में है, जैसा हमने देख लिया पीछे, वर्ग में हो, मतलब साइन भी वर्ग में हो, कॉस भी वर्ग में हो, या साइन ही वर्ग में हो या कॉस ही वर्ग में हो, दोनों में से कोई एक वर्ग में हो। लेकिन अब सवाल का टाइप बनेगा न तो साइन वर्ग में हो न ही कॉस वर्ग में हो। जैसा तुम्हारा सवाल नंबर 10 से दिखना शुरू हो रहा है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सब एक ही टाइप के सवाल है, मतलब साइन भी वर्ग में न हो और कॉस भी वर्ग में न हो, कुछ इस तरह से सवाल हो। देखो लिखो, यदि समाकल्य निम्न रूपों में हो, यदि समाकल्य निम्न रूपों में हो, ये 3 टाइप के हो सकते हैं, प्लस में यहाँ कुछ जुड़ा भी रह सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस तुमको अपना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि साइन और कॉस वर्ग में ना हो। नीचे लिख लेना यहाँ पे, अर्थात साइन व कॉस वर्ग में न हो तो अब इसके नीचे लिखो, इस प्रकार के फलनों का समाकलन करने के लिए, इस प्रकार के फलनों का समाकलन करने के लिए हो गया, सर्वप्रथम ये लिखना, साइन x बराबर 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 व cos x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सब फॉर्मूला पढ़े हो, साइन 2x का tan वाला फॉर्मूला पढ़े हो ना, साइन 2x का tan वाला फॉर्मूला कहता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो वही तो है, हम साइन 2x का पढ़े हैं वहां पे, तो 2x की जगह जब x हो गया तो x की जगह क्या हो जाएगा, x बाई 2 हो जाएगा, इसलिए बटे 2 लग गया। ऐसे ही cos 2x का फॉर्मूला पढ़े हो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो कहीं से नई चीज नहीं आई है, ये सिंपल फॉर्मूला है, ये ध्यान दिए रहना, ठीक, उसी को हम इसमें प्रतिस्थापित करते हैं। कक्षा 10 में अगर पुरानी वाली त्रिकोणमिति पढ़े होते तुम लोग, तो इन फॉर्मूलों को विस्तार से वहां पे समझाया गया है, और 11 में अगर त्रिकोणमिति शुरू से पढ़े होगे तब तो पढ़ाया ही गया होगा वहां पे। चलो कहां तो लिखे, सर्वप्रथम साइन x बराबर ये लिखो 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, फिर cos x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। कहां तक लिखे, शुरू से बोलो क्या लिखे, तो के बाद सर्वप्रथम साइन x बराबर 2 tan x बाई 2, cos x बराबर
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को सवाल में प्रतिस्थापित कर देते हैं, को सवाल में प्रतिस्थापित कर देते हैं, को सवाल में प्रतिस्थापित कर देते हैं। हो गया। फिर हर में लसा लेकर हो गया। हर में लसा लेकर लसा को ऊपर भेज देते हैं, लसा को ऊपर भेज देते हैं। हो गया। फिर सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर, सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का प्रयोग कर लेते हैं। हो गया। अब टेन एक्स बाई टू, अब टेन एक्स बाई टू का अवकलन सवाल में मिल जाता है। अब टेन एक्स बाई टू बराबर टी मान लेते हैं। अब टेन एक्स बाई टू बराबर टी मान लेते हैं। हो गया। तथा प्रतिस्थापन करके हो गया। प्रतिस्थापन करके प्राप्त सवाल का पूर्ण वर्ग विधि से समाकलन कर देते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से समाकलन कर देते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से या सामान्य सूत्र से समाकलन कर देते हैं, दोनों बन सकता है। पूर्ण वर्ग विधि से या सामान्य सूत्र से समाकलन कर देते हैं। हो गया ना। जैसे सवाल नंबर 15 को हम लोग ध्यान दे लेते हैं, इसके बाद की चर्चा कल होगी। देखो सवाल नंबर 15 एग्जाम्पल में लिखना, नोट में समाकलन करना है आई बराबर 1/4 प्लस 5 कॉस एक्स। क्या इसमें कॉस वर्ग रूप में है? नहीं, तो कॉमन करने का कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग सीधा कॉस एक्स का सूत्र लिखते हैं। तो कॉस एक्स बराबर क्या है सूत्र जी? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स रखने पर रख दिया जाए तो रख दो जी। हाँ जी, तो 1/4 प्लस 5 और ये हुआ तुम्हारा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तुमने प्रतिस्थापित कर दिया। अब क्या कहा जी?
हर का लासा लेते हैं, अभी नहीं प्रतिस्थापित करना, अभी प्रतिस्थापित कर दिए तो मामला उल्टा हो जाएगा। तब अभी हर का लासा लिया जाए। क्या लासा लिया जाए? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसका पूरा 4 में हो जाएगा ना, 4 कोष्ठक में 1, सीधे करा दे क्या गुणा। देखो 4 का गुणा जब इसमें हर में करेंगे तो 4 1 4 और प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक इसी समय 5 का गुणा करा लोगे, 5 माइनस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और सामने क्या dx। सबसे नीचे वाला चला जाएगा सबसे ऊपर ना, तो ले चले जाओ उसको सबसे ऊपर, चला गया तो बच गया क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे क्या बचा जी 5 4 9 और ये माइनस वाला बड़ा है ना, माइनस 5 में से एक घट गया तो क्या बच गया 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। उसके बाद dx बच गया ना। तो अभी क्या करोगे, देखो I बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का मान क्या रखना है जी। तो चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर क्या मिला हमको 6 स्क्वायर एक्स बाई 2, तो समाकलन ऊपर हो गया तुम्हारा 6 स्क्वायर एक्स बाई 2, उसके बाद क्या dx और नीचे बचा है तुम्हारा 9 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अब 10 एक्स बाई 2 का अवकलन 6 स्क्वायर एक्स बाई 2 सवाल में मौजूद हो गया ना, तो तुरंत इसको मानक मान सकते हो, ये स्क्वायर है और अवकलन केवल किसका मौजूद है सवाल में 10 एक्स बाई 2 को t मान लो। यही कॉन्सेप्ट हमने उसमें लिखवाया, हर सवाल में बनेगा इसलिए हमने लिखवा दिया। कहीं ऐसा नहीं है कि अलग बनेगा कि हम खोज के मानेंगे, अपने आप पता है कि उसका अवकलन सवाल में मौजूद हो गया, इसीलिए तो इतना बना ही रहे थे इसको हम। अब क्या हो गया ddx ऑफ इसका 10 एक्स बाई 2 का बराबर dt dx। लेकिन देखो इसमें x की जगह क्या दिख रहा है जी, तो इसको क्या करना होगा मानक मानना होगा। तो 10 एक्स का अवकलन करेंगे sec स्क्वायर एक्स बाई 2, जैसे 10 एक्स का sec स्क्वायर एक्स होता है वैसे 10 एक्स बाई 2 का क्या लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन तुरंत ddx था जिसको मानक माने हैं, ये तो करना पड़ता है ना हमें। बराबर क्या बचेगा, क्या बचेगा जी dt dx बचेगा ना। तो बचा क्या ये देखो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसमें गुणा 1/2 और x का अवकलन 1 बराबर dt dx। तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 और इधर आ जाएगा dx और बराबर 2 नीचे से कहां चला जाएगा ऊपर। तो फाइनली प्रतिस्थापित कर दो सवाल को। देखो क्या हो जाएगा I बराबर समाकलन, ऊपर तुमको दिखा था क्या जी sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx दिखा था ना, वो 2 dt में बदल गया क्योंकि देखो यही हमने बदल दिया इसको 2 dt में। और नीचे 9 दिखा है, 9 किसका वर्ग है 3 का, या अभी 9 रहने दो अभी वर्ग कर लेते हैं। 9 है और माइनस ये क्या है t स्क्वायर दिखाई दे रहा है, सूत्र बन गया। 2 को बाहर कर दो, समाकलन बन गया 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का dx बन गया ना। बस खत्म का नोट कर लो। जल्दी करो, 2 मिनट के अंदर नोट करो। देखो अब I बराबर इसमें 2 को बाहर कर दोगे
1 ये 3 का वर्ग माइनस किसका वर्ग, t का वर्ग, और फिर क्या बन गया dt। हमने इस तरह का समाकलन पढ़ रखा है, समाकलन सीधा सीधा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx। क्या पढ़े थे जी, ध्यान से देख लेना पहले एक बार। 1/2 log ऊपर प्लस था माइनस था, a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, देख लेना। तो I बराबर 2 इंटू 1/2a रहेगा ना, 2a, a की जगह कितना दिख रहा है 3, और उसके बाद log a की जगह 3 माइनस t अपॉन 3 प्लस t, और प्लस क्या जी ऊपर, ऊपर प्लस है, तीन प्लस टी और नीचे 3 माइनस टी, 2 से 2 कट गया, फाइनली आंसर आ गया 1/3 log 3 प्लस टी। किसको माने थे हम लोग, tan(x/2) को, अपॉन 3 माइनस tan(x/2), यही उत्तर होगा, और प्लस सी, नोट कर लो जल्दी। इसमें कल कहां तक हो गया था जी, इसमें देखो लास्ट अभ्यास तुम्हारा बच रहा है 7m, कल इसको देख लेंगे, इसका भी एक का ही नोट लिखवाना है, ये भी समाप्त। इसका निश्चित समाकलन परसों से शुरू करेंगे, ध्यान दिए रहना। आज इसको खत्म करके आओ पूरा, एक सवाल इसमें बचना नहीं चाहिए।